बीजेपी को आज मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुबह 11 बजे पार्टी हेडक्वार्टर में औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो सोमवार को नितिन नबीन ने नामांकन दाखिल किया था। नितिन नबीन के पक्ष में 37 नामांकन सेट दाखिल हुए थे। तो नितिन नबीन का निर्विरोध चुना जाना तय है। तो देखिए, पीएम मोदी भी पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी सामने आते हुए। तो पहले बीजेपी को कार्यकारी अध्यक्ष मिला और इसके बाद हम देख रहे हैं कि अब बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलता हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के नवीन युग की शुरुआत आज से कहा जा रहा है कि होती हुई नजर आएगी। तो नितिन नबीन के पक्ष में 37 नामांकन सेट दाखिल हुए थे और इसके बाद से निर्विरोध उनका चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो कल उन्होंने नामांकन दाखिल किया, जिसकी हम तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रखे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद दिखाई दिए। और आज आपको बता दें कि औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखिए, जेपी नड्डा भी मौजूद दिखाई दिए जब नामांकन दाखिल किया गया और उसके बाद से आज बीजेपी का नवीन काल शुरू हो जाएगा। तो जिस घड़ी का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तो अब उस पर मुहर लगभग लगती हुई, जिसमें कि हम आपको बता दें कि नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज से औपचारिक ऐलान के बाद से पदभार संभालते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कौन हैं, आपको एक एक करके बता देते हैं। सियासी परिवार से संबंध रखने वाले नितिन नबीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता रहे और साथ ही वेस्ट विधानसभा सीट से 4 बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। तो नितिन नबीन की पत्नी का नाम दीपमाला श्रीवास्तव है और 2 बच्चे उनके हैं। साथ ही नितिन नबीन 5 बार के विधायक और इसी के साथ नितिन नबीन ने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई हैं, जिसमें आपको बता दें कि उन्होंने साल 2006 में पहली बार पटना वेस्ट विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीत दर्ज की। तो परिसीमन के बाद से वह बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़े और साल 2010, 2015, 2020, 2025 में विधानसभा चुनाव उन्होंने जीत दर्ज की। और ये 3 तस्वीरें बहुत ही खास आप देख रहे हैं। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के औपचारिक ऐलान से पहले आज नितिन नबीन सबसे पहले दिल्ली के झंडेवालान मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया और आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद से उन्होंने पूजा अर्चना कर मां भगवती का भी आशीर्वाद लिया है और इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद नितिन नबीन सीधा दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे और मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। तो वहीं नितिन नबीन नई शुरुआत से पहले बंगला साहिब गुरुद्वारे भी गए, जहां उन्होंने मत्था टेक कर प्रार्थना की और ये खास तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बीजेपी के नवीन युग की शुरुआत आज से होने जा रही है, लेकिन इसके पहले किस तरीके से नितिन नबीन अपनी नई शुरुआत से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए आप तीनों तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया, इसके बाद हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और इसके बाद गुरुद्वारे भी पहुंचे और गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेकते हुए नजर आए। और इसी बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए आदित्य जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि देखिए 11 बजे औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल दादा, देखिए भाजपा मुख्यालय में इस वक्त हम हैं और भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है, जो लगभग टाइम 11 बजे के आसपास का बताया गया है। उम्मीद है कि 11 बजे के आसपास जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे वो उनके नाम की घोषणा करेंगे और ये यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर के भाजपा शासित राज्यों से उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी कैबिनेट के मंत्री, खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। तो भाजपा के सभी शीर्ष पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उन सबका एक भव्य यहाँ पर इंतजाम किया गया और इस बड़े आयोजन के पीछे सीधा सीधा एक मैसेज ये है, जिसमें नितिन नबीन ये समझ सके कि वो 18 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी जा रही है। तो एक ग्रैंड प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है। उसके बाद इसके माध्यम से एक पूरे देश में मैसेज देने की कोशिश होगी कि इतनी बड़ी और विशाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं,
जिसमें युवाओं को भी आकर्षित करने और उनको भी खींचने की ये कोशिश होगी पार्टी के द्वारा। और ये आयोजन एक तरह से देखा जाए तो 3 साल देरी से हो रहा है। 3 साल का कार्यकाल एक्स्ट्रा जेपी नड्डा को दिया गया, क्योंकि ऐसी स्थितियां नहीं, ऐसी परिस्थितियां नहीं, कहीं कहीं 4-4, 5-5 प्रदेशों के चुनाव चलते रहे, राष्ट्रीय चुनाव आ गए थे लोकसभा के, तो इन सबको देखते हुए 3 साल बाद अब भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थायी रूप से मिलने जा रहा, जो अगले 3 साल तक पूरी तरह से वर्किंग करेगा, नेतृत्व करेगा और तमाम नए चुनाव जो होंगे इस बीच उनको वो देखेंगे, उनका मोर्चा देखेंगे। नितिन नवीन पूरी तरह से मोर्चा संभालेंगे और अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के भी चुनाव है राधा। अगर हम बात 2026 की तरह करें तो 4 प्रदेशों में चुनाव बिल्कुल मुहाने पर रखे हुए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, केरल है और तमिलनाडु है, जिसमें से असम में तो भाजपा काबिज है, लेकिन बाकी 3 प्रदेशों में से उम्मीद है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल कर ले जाएगी। एक बड़ी चुनौती है नितिन नवीन के पास। इसके अलावा 2027 भी चुनौतियों भरा रहने वाला है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव होने और उसी साल 2027 में ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे, तो उसमें भी पार्टी को जीत दिलाना, अपने लोगों को नेतृत्व तक पहुंचाना, ये सब बड़ी चुनौतियां होंगी। और उसके बाद 28 जब इनका कार्यकाल लास्ट पर पहुंचेगा तब लोकसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में किसी नए अध्यक्ष की जगह ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है कि इनको ही 2029 का राष्ट्रीय अध्यक्ष में के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें नितिन नवीन ही रहेंगे, ऐसी भी उम्मीद है। तो ऐसे में बड़ी चुनौतियां हैं, ऐसी चुनौतियां हैं जिसमें ये अगर अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं तो तय बात है नितिन नवीन एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। बिल्कुल आदित्य, बहुत ही विस्तार से आपने एक एक जानकारी दी है कि किस तरीके से नितिन नवीन आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथ ही साथ आदित्य, हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने पहले निभा दी है और शायद यही वजह है कि उनको एक युवा चेहरे के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है। बिल्कुल दादा, देखिए नितिन नवीन जब बिहार में विधायक बने, अपने पिताजी के नहीं रहने पर उन्होंने उत्तराधिकार के रूप में एक तरह से विरासत में ये राजनीति मिली हुई थी, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में संभाला, तमाम लोग विरासत में मिली हुई राजनीति में लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं, उठकर नहीं खड़े हो पाते हैं, लेकिन इन्होंने उसके आगे लकीर खींचने का काम किया, अपने पिताजी का नाम रोशन करने का काम किया। 5 बार लगातार विधायक हुए। इतना ही नहीं, उन्हें एक प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, तो वहां पर उन्होंने जीत दर्ज कराई और वहां कांग्रेस से सत्ता छीन करके भाजपा को वहां पे सत्तासीन किया। उसी समय से ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के निगाह में आए और उनके लिए उसी समय एक पद तय किया गया। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, और देखिए यही वजह है कहीं ना कहीं उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। कोमल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधा उनके पास चलते हैं, उनका रुख करते हैं। कोमल, क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रही हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए राधा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मंच बिल्कुल तैयार है, कार्यकर्ता सारे आ चुके, अपनी अपनी सीट पर जम चुके हैं। यहाँ पर अब सारे जो मंच के ऊपर आप देख रहे हैं, वहां पर सारे जो केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, बड़े नेता सारे बैठेंगे। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन और जो है वो अमित शाह वो बैठेंगे। और कुछ देर बाद यानी कि 11:30 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय आएंगे और उसके बाद नितिन नवीन जो निर्विरोध चुने गए हैं, जिनके नामांकन के साथ किसी और उम्मीदवार ने अपना नामांकन नहीं भरा, पूरे समर्थन के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम उनका घोषित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके बाद इसी बिल्डिंग में जहां मंच बना है वहां पर 5th फ्लोर पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा नितिन नवीन जो हैं उनको लेकर के, और वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कैबिन है वहां पर जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिनकी अवधि अब समाप्त हो रही थी, आज 6 साल तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। बीजेपी को उन्होंने बीजेपी जो है उनके नेतृत्व में कई चुनाव जीती, वो उन्हें अपना कार्यभार सौंपेंगे नितिन नवीन को। और उसके बाद 5th फ्लोर पर उसके बाद नितिन नवीन कुछ देर बाद जब सबसे मुलाकात हो जाएगी, अपने उस सरकारी आवास पर जाएंगे जो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अलॉट किया गया है। और उसके बाद फिर करीब 2 से 3 बजे के करीब, 4 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर वापस
जो है बीजेपी मुख्यालय आएंगे और जो मुलाकात होगी, औपचारिक मुलाकात और कामकाज, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये काफ़ी सारा अभी प्रक्रिया है जो कुछ देर में शुरू होने वाली है। लेकिन इसके साथ हम कहेंगे कि आज संगठनात्मक पर्व जो है बीजेपी का वो खत्म हो जाएगा, उसकी समाप्ति हो जाएगी। जो बीजेपी कहती है कि लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से इस पर्व को मनाया और प्रदेशाध्यक्षों का चुनाव हो, जिला अध्यक्षों का चुनाव हो, वो पूरे लोकतांत्रिक तरीके से किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी। तो बूथ से लेकर के और राष्ट्र स्तर तक ये पार्टी का संगठनात्मक पर्व क्या आज अंतिम दिन होगा। अब इसके बाद कहते हैं कि क्या चुनौतियां अब इसके बाद रहेंगी। अब इसके बाद चुनौतियां रहेंगी कि पहले संसदीय बोर्ड का गठन करेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चयन करेंगे, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति जो है उसका गठन करेंगे। नितिन नबीन की कैसी होगी कमेटी, क्या कौन से चेहरे उसमें होंगे, क्योंकि वो खुद एक युवा है, तो क्या युवा चेहरे ही होंगे। तो इस पर आपको बता देते हैं कि ऐसा नहीं होगा। युवा और अनुभव, युवाओं की एनर्जी और अनुभव, युवाओं का जोश और अनुभव दोनों ही उनकी टीम में शामिल होंगे, जो अभी तक जानकारी आ रही है। उसके बाद अब रणनीति में पूरा, क्योंकि अब कुछ वक्त के बाद जो है ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि जो राज्यों में चुनाव है, खासतौर से पश्चिम बंगाल और आसाम, यहाँ के लिए चुनाव आयोग जो है वो डेट अनाउंस कर सकता है। उससे पहले ही बीजेपी अपनी रणनीति जो है वो तैयार करेगी और वो रणनीति इसी मुख्यालय में बैठ के तैयार होती है या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तैयार होती है। देखिए, तो वो कई ऐसी जिम्मेदारियां जो नितिन नबीन अब आगे निभाते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं उनके लिए कई मुश्किलें भी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन किस तरीके से मुश्किलों को पार करते हुए नितिन नबीन नजर आएंगे, यही बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। इसी के साथ कोमल, आप हमारे साथ बने रहिए। आदित्य भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, हमने देखा किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बाजी को पलटते हुए नजर आए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नितिन नबीन ने निभाई। साथ ही हमने देखा किस तरीके से बिहार में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि जो पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है, एसआईआर को लेकर जो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी इस वक्त वहां पर फेस कर रही है, उनका हल निकालते हुए बहुत ही शालीनता से नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहता है एक ऐसे नेता की तरफ जो कि बहुत ही शांत हो और संयम के साथ बड़े फैसले लेता हो। नितिन नबीन की भूमिका और कहीं ना कहीं जो छवि है वो कुछ ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी में प्रतीत होती है। आदित्य, बिल्कुल लगा। यदि हम बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चयन की कार्रवाई पूरी चल रही थी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में, तो उसमें प्रधानमंत्री ने सभी से एक राय ली थी, आपको किस तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। ये सवाल उन्होंने संघ से भी पूछा था, ये सवाल उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी पूछा था, और आप अपनी राय दीजिए कैसे व्यक्तित्व का होना चाहिए। सभी की राय के बाद उस व्यक्तित्व पे बिल्कुल खरे उतरने का काम नितिन नबीन ने किया हुआ था। उसके बाद सीधे सीधे नाम अनाउंस किया गया, जिसमें सभी लोग चौंक भी गए कि आखिरकार एक विधायक जो एक पार्टी में विधायक और मंत्री की हैसियत से, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे। लेकिन इसके पीछे अगर बात करें पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पलट देना, उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकना, और वहां पर भाजपा के आने की बहुत राह कठिन थी, बहुत आसान नहीं थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में सत्ता में भाजपा को बैठा देना ये बड़ी बात थी। इसके अलावा अगर हम बात बिहार की तरफ, बिहार में जिस तरह से 102 सीटों में इतनी ज्यादा सीटें लेकर के आना, ये भी अपने आप में कुशल कौशल की बात रही है, जिसको भी नितिन नबीन के नेतृत्व में और नितिन नबीन के काफी सहयोग से हासिल किया गया है। तो उन्होंने अपनी काबिलियत को हासिल करके सामने ला करके दिखा दिया है। उसके बाद नेतृत्व ने इस पर इनको भरोसा किया। भरोसा करने के बाद सभी की राय के बाद इनका नाम फाइनल हुआ है। और एक बात बताएं राधा, कि अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा इस तरह के निर्णय अभी से नहीं ले रही है। अगर हम बात करें जनसंघ के समय पर, जब बल्लाज मधोक हुआ करते थे, बल्लाज मधोक के सामने अटल बिहारी वाजपेयी लाए गए थे, तो उस समय वो युवा चेहरे थे। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट भाजपा लगातार करती जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो मोदी का नाम लाया गया अचानक। उस समय भाजपा में तमाम शीर्ष नेता थे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, राजनाथ सिंह थे, तमाम शीर्ष वेंकैया नायडू थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को सामने लाया गया। तो भाजपा का ये एक्सपेरिमेंट पिछले, अगर हम पन्ने पलट के देखें इतिहास के, तो उसमें सफल होता रहा है। उसी तरह का एक्सपेरिमेंट भाजपा ने एक बार फिर से करके देखा हुआ है। और विश्वास है कि नितिन नबीन फिर से इतिहास के उन पन्नों को सही साबित करेंगे, उनमें जो दर्ज है उसको फिर सही साबित करेंगे और नई इबारत लिखने का काम नितिन नबीन करेंगे। जी दादा।
बिल्कुल आदित्य, और देखिए कहीं ना कहीं वो अपने जो नई जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है उसके ऊपर खरा उतरते हुए नजर आएंगे। यही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी उनसे उम्मीद कर रहे हैं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या वो इस पर खरे उतरते हैं या फिर नहीं। कोमल, आप और आदित्य दोनों ही नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए हम आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, बीजेपी अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन के पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। नितिन नबीन का गांव अमावा बिहार के नवादा में है। विधायक अनिल सिंह की देखरेख में मिठाई बांटने की तैयारी है। तो यहाँ 251 किलो लड्डू बनवाए गए हैं। नितिन नबीन के नाम का औपचारिक ऐलान होते ही गुलालों की होली भी खेली जाएगी। तो नितिन नबीन ने गांव चलो अभियान की शुरुआत भी इसी गांव से की थी। स्थानीय लोग इसे बिहार के गौरव का क्षण मान रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से नवादा में 251 किलो लड्डू तैयार किए गए हैं कि जैसे ही औपचारिक ऐलान कर दिया जाए उसके बाद पूरे गांव में ये लड्डू बांटने की जो प्रथा है वो शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि देखिए, एक अलग ही खुशी होती है जब आपके गांव से निकलकर एक व्यक्ति एक ऐसे पद पर विराजमान होता है जिससे गांव का तो नाम होता ही है, साथ ही साथ आपके परिवार के साथ आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों का नाम रोशन होता है। और अब से थोड़ी देर में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से नितिन नबीन के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा।